नमस्कार मित्रों, स्टडी विद अमित कुमार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी भाषा में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी पत्रकारिता को लेकर आए हैं, जो अपने आप में विशेष स्थान रखता है और हर परीक्षा में 1 नंबर का हिंदी पत्र या पत्रिका जरूर पूछी जाती है। तो इसके विषय में हम जानेंगे। कुछ मैंने आपको इम्पोर्टेंट पत्रिकाएं लिख दिया है मैंने, ताकि समय की हमारी बचत हो। हिंदी पत्रकारिता का जन्म कैसे होता है? कलकत्ता में प्रकाशित हुई पत्रिका उदंत मार्तंड, और जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी। जुगल किशोर शुक्ल जी उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले के रहने वाले थे और उन्होंने उदंत मार्तंड 30 मई सन 1826 ईस्वी को उन्होंने उदंत मार्तंड नामक पत्रिका निकाली। पहला जन्म इसका इसीलिए है, हिंदी की प्रथम पत्रिका 30 मई सन 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित। बात आती है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि दैनिक समाचार पत्र पहला कौन सा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैनिक समाचार पत्र श्याम सुंदर सेन जी के नेतृत्व में निकला था और उसका नाम था समाचार सुधा वर्षण। देखिए, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र सन 1854 ईस्वी में श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में समाचार सुधा वर्षण कलकत्ता से प्रकाशित। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। दोनों में अंतर है। पहली पत्रिका उदंत मार्तंड 1826 और दूसरी जो दैनिक समाचार पत्र था वो निकलता है 1854 में, और उसके संपादक होते हैं श्याम सुंदर सेन जी, और जो कलकत्ता से प्रकाशित होता है नाम है समाचार सुधा वर्षण। इसके पश्चात कई सारे हम आपको पत्रिकाएं मैंने यहाँ पे लिखा है जो एग्जाम में आते हैं, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। पंडित राजा राम मोहन राय जी ने कलकत्ता से प्रकाशित किया बंगदूत, और उन्होंने इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया, जो अपने आप में बहुत मायने रखता है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बंगदूत राजा राम मोहन राय, कलकत्ता। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह। ये शिव प्रसाद सिंह जो थे, शिव प्रसाद सिंह ने बनारस अखबार निकाला। ये काशी के रहने वाले थे और ये राजा हुआ करते थे। इनका और राजा लक्ष्मण सिंह दो लोगों का बहुत ही ज्यादा प्रद्वंदता दोनों लोगों की हुआ करती थी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदुस्तानी भाषा के समर्थक थे। हिंदुस्तानी भाषा का मतलब होता है हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा। और जो राजा लक्ष्मण सिंह हुआ करते थे वो शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक हुआ करते थे। दोनों लोगों में जो कहा जाता है कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धी भावना थी। और राजा शिव प्रसाद सिंह जी ये डिप्टी थे उस समय। जैसे आपने यहाँ इस समय होते हैं खंड शिक्षा अधिकारी, तो उस समय डिप्टी हुआ करते थे, वो डिप्टी थे शिव प्रसाद सिंह जी। तो इन्होंने बनारस अखबार पत्रिका निकाली। प्रकाशन स्थान इसका था वाराणसी। इसके बाद राजा लक्ष्मण सिंह जी जो इनके प्रतिद्वंदी थे, इन्होंने प्रजा हितैषी निकाला और इनका संपादन जो स्थान था वो था आगरा। आगे बढ़ते हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के ऊपर जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी वो नाम है जो हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही कम समय में अतुलनीय ग्रंथों को लिखकर अमर हो गया। इन्होंने 70 से ज्यादा नाटक लिखे हैं और इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का प्रणयन किया और इन्होंने पत्रिकाएं निकाली। 3 पत्रिकाएं इन्होंने निकाली जो हिंदी साहित्य में अमूल्य स्थान रखती हैं। इनकी पहली पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र मैगजीन था और जिसका बाद में नाम बदल के हरिश्चंद्र चंद्रिका भी हुआ। मतलब दोनों नाम है इनके, हरिश्चंद्र चंद्रिका और हरिश्चंद्र मैगजीन। इनके अलावा कविवचन सुधा, और इसके अलावा बच्चों के लिए इन्होंने पत्रिका निकाली थी और उसका नाम था बाला बोधनी। ये बाला बोधनी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बाला बोधनी बच्चों के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कौन सी पत्रिका निकाली। ये बच्चों के लिए समर्पित पत्रिका का नाम क्या है? तो बाला बोधनी, जो वाराणसी से प्रकाशित होती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक गद्य का जन्मदाता भी कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से एक नए युग का सूत्रपात हुआ। आधुनिक काल में पहले युग का नाम ही है भारतेंदु युग। ये अपने आप में एक युग पुरुष थे, अपने आप में एक महान विचारक थे और ये बहुत बड़े नाटककार थे। इसके बाद आते हैं हम लोग बालकृष्ण भट्ट पे, जो भारतेंदु युग के ही एक चश्मोचराग थे। इन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया और प्रयाग से ये पत्रिका निकलती थी हिंदी प्रदीप। बहुत बेहतरीन बालकृष्ण भट्ट जी निबंधकार थे। इनका निबंधकार में नाम बहुत शुमार होता है। एक सदानंद मिश्र जी थे। इन्होंने कलकत्ता से एक पत्रिका निकाली, सार सुधा निधि। ये जीआईसी में पूछा गया था। सार सुधा निधि के संपादक कौन थे? सदानंद मिश्र जी। अब हम आते हैं इधर जो टेट सुपर टेट। इसमें सब एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आनंद कादम्बनी। कई बार पूछा गया है। सुपर टीटी पिछली बार के सुपर टीटी एग्जाम में आनंद कादम्बनी पूछा गया था। आनंद कादम्बनी के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका पूरा नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ये मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। इनका प्रकाशक स्थान पूछा गया था। इसके बाद आते हैं ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र जी। प्रताप नारायण मिश्र जी ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया और ये कानपुर से पत्रिका निकलती थी।
प्रताप नारायण मिश्र जी अपने आप में बहुत बेजोड़ व्यक्तित्व थे और भारतेंदु युग के ही एक कोहिनूर थे। और प्रताप नारायण मिश्र जी निबंधकार बहुत अच्छे थे। इन्होंने इनका दो वजह से नाम लिया जाता है, एक पत्रिका ब्राह्मण की वजह से और एक निबंध की वजह से। इन्होंने बाघ और इन्होंने तमाम जो शरीर के अंग होते हैं उन पर भी निबंध लिखा। इन्होंने मूछ पर निबंध लिखा, इन्होंने भव पर निबंध लिखा, इन्होंने दांत पर निबंध लिखा, इन्होंने मुंह पर निबंध लिखा, इन्होंने इन हर चीजों पर निबंध लिखा जो शरीर के अंग। आप सोचिए शरीर के अंगों पर निबंध लिखना कितना कठिन होता है, लेकिन प्रताप नारायण मिश्र जी ने इन सब पर निबंध लिखने का पूरा प्रयास किया और सफल प्रयास किया। प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु जी के बहुत अभिन्न मित्र थे। प्रताप नारायण मिश्र जी को एक बार की बात है, मैं आपको इसका वाकया सुनाता हूँ कि नाटक खेला जाना था और शकुंतला और दुष्यंत का नाटक, तो उसमें पाठ करना था शकुंतला का। अब शकुंतला बने कौन, तो उस समय महिलाएं नहीं नाटक में पार्टिसिपेट किया करती थी, तो शकुंतला बनना था और किसी पुरुष को बनना था। तो सबसे बड़ी समस्या है कि बने कौन। प्रताप नारायण मिश्र जी को भारतेंदु जी ने आदेश किया कि आप शकुंतला का पाठ करिए, लेकिन समस्या ये थी कि शकुंतला जो है बिना मूछ के तो होगी नहीं, बिना मूछ के होगी, मूछ वाली शकुंतला हो नहीं सकती है। तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने कहा कि अब क्या किया जाए, तो भारतेंदु जी कहा मूछ आपको त्याग करना पड़ेगा मूछ का। तो अब उस समय मूछ वो समय था, वो दौर था जब मूछ उड़ाने का मतलब होता था कि आपके पिता का देहांत हो गया। और प्रताप नारायण मिश्र जी का परिवार बहुत ही ज्यादा पुरातन ख्यालों से ओतप्रोत था, जमाना भी वही था। तो प्रताप नारायण मिश्र जी ने क्या किया, भारतेंदु जी के आदेश का सिरोधार्य किया और नाटक को खेलने के लिए, शकुंतला बनने के लिए इन्होंने अपने मूछ का परित्याग कर दिया। और इसके बाद इन्होंने नाटक खेला और जो बहुत फेमस हुआ। और उसके बाद ये कई दिन बाद घर गए तो ये खाना खाने के लिए बैठे, गमछे से अपना मुंह छिपाया हुआ था। इनके पिताजी ने कहा, अरे भाई खाना खाना है, आप गमछा खोलिए। तो इन्होंने कहा कि जो है नहीं ठीक है हम ऐसे ही खा लेते, नहीं खेलिए। उसके बाद इन्होंने जब खोला देखा तो मुंह मैदान से फाचक। उसके बाद जो धुलाई हुई है प्रताप नारायण मिश्र जी की, उसके लिए भी ये अविस्मरणीय है, उसके लिए भी ये जाने जाते हैं कि नाटक के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, अपने प्रेम को उद्वेलित करने के लिए इन्होंने अपने मूछ का परित्याग कर दिया था और घर में कूटे भी गए थे। आगे बढ़ते हैं और सरस्वती पत्रिका पे आते हैं। सबसे बड़ा नाम अगर हिंदी पत्रकारिता में किसी पत्र का आता है, किसी पत्रिका का आता है, तो सरस्वती पत्रिका का आता है। क्योंकि सरस्वती पत्रिका वो पत्रिका थी जिसने पत्रकारिता में एक नया आयाम दिया। जो छोटे छोटे कवि थे उनको एक प्लेटफॉर्म दिया। जो बड़े कवि थे वो तो थे, लेकिन जो छोटे कवि थे उनको भी एक प्लेटफॉर्म दिया। उस समय वो दौर था जब सरस्वती पत्रिका अपने चरम पे थी कि अगर किसी की कोई कविता सरस्वती पत्रिका में छप जाती थी तो उसे ये मान लिया जाता था कि आप अब कभी न कभी साल 2 साल में एक बहुत बड़े कवि के रूप में आप जाने जाएंगे। हर कवि लालायित होता था कि मेरी कविता छप जाए। हर एक निबंधकार लालायित होता था कि मेरे निबंध छप जाए। हर एक नाटककार लालायित होता था कि मेरे नाटकों की समीक्षा इसमें छप जाए ताकि लोग उनको पढ़ें। तो ये चिंतामणि घोष जी और पंडित श्याम सुंदर दास जी, इन दोनों ने के नेतृत्व में सरस्वती पत्रिका प्रारंभ सन वो दौर था 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका की स्थापना हुई और ये सरस्वती पत्रिका वाराणसी से निकलती थी। चिंतामणि घोष और पंडित श्याम सुंदर दास के संपादक में 1903 ईस्वी तक इसका संपादन इन्होंने किया। 1903 ईस्वी में एक महान विभूति ने सरस्वती पत्रिका का संपादकत्व संभाला और नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जब आए तो इन्होंने एक नया आयाम कर दिया और सरस्वती पत्रिका को बुलंदी तक ले गए। 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक लगातार 17 सालों तक इन्होंने संपादकत्व किया और इनके नेतृत्व में बहुत सारे छोटे छोटे कवि, बहुत सारे नवोदित कवि को स्थान मिला। और वो लोग आज जैसे निराला जी की जूही की कड़ी 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में, और उसके बाद निराला जी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और आज निराला जी। आगे बढ़ते हैं और हम अभ्युदय में जाते हैं। अभ्युदय एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय जी के संपादकत्व में निकला और इसकी जो धरती थी जहां से ये निकलता था वो है प्रयाग। इंदु पत्रिका पे आते हैं अंबिका प्रसाद गुप्त जी। अंबिका प्रसाद गुप्त जी ने इंदु पत्रिका निकाली, प्रकाशन स्थान काशी। उसके बाद चांद पे आते हैं चांद महादेव वर्मा जी। महादेव वर्मा जी फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था, कर्मस्थली इनकी थी प्रयाग और ये इंदु पत्रिका प्रयाग से निकलती थी। और प्रयाग महिला विद्यापीठ कि ये वाइस चांसलर भी थी, माने प्रिंसिपल भी थी महादेव वर्मा जी। और महादेव वर्मा जी को आदमी का मीरा भी कहा जाता है। इनका नाम बहुत ही प्रेम से यामा के लिए लिया जाता है, जिसमें 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में। इसके बाद आते हैं दुलारेलाल भार्गव पे। दुलारेलाल भार्गव ने पत्रिका निकाली, नाम रखा उसका माधुरी और जो प्रकाशन स्थान इसका था लखनऊ। और विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी कलकत्ता।
विशाल भारत भी एग्जाम में आता है। ये सारे अभी और पत्रिकाएं भी इसकी बाकी है, मैं और आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं जो आजकल भी चल रही हैं, जो ज्ञानोदय वगैरह है, जैसे रवि कालिया जी वगैरह निकालते हैं, और आज है विष्णुराव पराड़कर है, तो इनके सब मतवाला है, निराला जी है, महादेव साहब सेठ जी ने मतवाला पत्रिका का संपादन स्टार्ट किया और निराला जी ने उसको नया आयाम दिया मतवाला को। तो अभी मैं उसको लिखता हूं आपको, तब तक इसको आप नोट लीजिए। पत्रिकाएं ऐसा माध्यम थी जिनके माध्यम से कवि, निबंधकार, नाटककार, ये लोग सारी बात आम जनता तक पहुंचाया करते। उस समय इसका बहुत महत्व था क्योंकि टेलीविजन तो उतने थे नहीं। यही एक माध्यम था जिससे लोग चीजों को जानते थे, समझते थे, और सबको इंतजार रहता था कि कब पत्रिका आए और कब हमको नए नए कवियों के बारे में जानकारी मिले। तो पत्रिका कर्मवीर, इसके संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी। अब यहाँ पे अब जो भी पत्र हम लिखेंगे उसमें स्थान का कोई महत्व ज्यादा नहीं है। अब इसमें हम आपको पत्रिका और संपादक लिखेंगे। जो शुरुआती थे उनमें स्थान का बहुत बड़ा महत्व था। देखिए मतवाला निराला जी से संबंध थे मतवाला से। इसके बाद ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, ये रविंद्र कालिया जो थे बहुत बड़े उपन्यासकार थे और इनकी पत्नी का नाम था ममता कालिया, जो अपने आप में बहुत ही मायने रखते थे। और आज एक पत्र है, आज बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर। एक एग्जाम में आता है नवजीवन, इसके संपादक थे महात्मा गांधी। नवजीवन महात्मा गांधी। एक जागरण आता है, जागरण, उसको लिखा था, उसको संपादन किया था शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय। इसके पश्चात अब जो समकालीन पत्रकारिता है, समकालीन पत्रकारिता में काफी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे तद्भव के संपादक थे अखिलेश वागर्थ, एकांत श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव। ये वागर्थ एग्जाम में आया है, वागर्थ को टीटी में कई बार पूछा गया है। और दिनमान रघुवीर सहाय, और ये है पहल ज्ञान रंजन। ये ज्ञान रंजन का नाम दो वजह से लिया जाता है। एक तो पत्रिका पहल, और इनकी एक रचना है पिता, जो बहुत एग्जाम में पूछी जाती है कि पिता के कौन थे लेखक। और इसके अलावा समीक्षा, सत्यकाम, समीक्षा के लिए संपादक थे सत्यकाम। और इसी के साथ जो है
आज के लिए फिलहाल इतना ही। जो पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट थी मैंने उसको लिख दिया है, इससे ज्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। जो शुरुआत में मैंने लिखा था वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, और उसके बाद जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो मतवाला पूछा जाता है, नवजीवन पूछा जाता है, तद्भव पूछा जाता है, वागर्थ पूछा जाता है और पहल पूछा जाता है। ये सरकारी पत्रिका में ये सब चीजें ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। बाकी उदंत मातंड के विषय में, आनंद कादम्बनी के विषय में, ब्राह्मण के विषय में, इनके संपादक कौन थे, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो पत्रिका में आपको स्तंभ मिलान के क्वेश्चन आएंगे, तो स्तंभ मिलान भी आपको करना रहेगा। आपको पत्र और संपादक आगे दिए रहेंगे, आपको वही स्तंभ मिलान करना है, कौन सुमेलित है कौन सा नहीं है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई एक अलग टॉपिक लेकर हम लोग उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।